देह। तो हम बुलबुला कुंड से आगे है हसोट को जा रहे हैं। जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि लोगों में बहुत श्रद्धा भाव है कि चलते चलते ही परिक्रमावासियों को कुछ न कुछ गन्ने हैं, पपीते हैं, ऐसे कुछ न कुछ चीज़ देते रहते हैं। बिस्कुट तो आम ही बात है कि वो भी देते रहते हैं। तो अभी जैसे चल रहे थे तो गाड़ी वाले भाई साहब वो रुक गए और कुछ फ्रूट्स दिए, जैसे कि ये केले, 4 केले, एक सेब और ये अंगूरों का गुच्छा ऐसे। तो यहाँ का काबिल तारीफ़ है, यहाँ के लोगों की श्रद्धा है कि वे परिक्रमावासियों में भी अपनी मैया के दर्शन करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात लगी हमें। नर्मदे। आइए मेरे राम जी, आइए, आपका दर्शन हुआ तो मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी चरण रज मेरे आश्रम में आई तो मेरा आश्रम पावन बन गया। सबरी ने सालों तक इंतजार किए थे, तब राम और लक्ष्मण आए थे। मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था तो भी मेरे राम लक्ष्मण आ गए। हरिओम 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 हरिओम। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। मैं यहाँ श्री देव गंभीर आश्रम वड़वाड़ा जी जिलो नर्मदा जी नर्मदा जिले के पहला ही आश्रम है ये जी। यहाँ से नर्मदा जिला स्टार्ट हो गया जी। तो ये आश्रम 18 महीने से बना है। यहाँ जब मैं आया तब मेरे पास 3,800 रुपये ही थे जी। और मैं यहाँ जब पैर रखा तब मैं ये आश्रम आज 18 महीने में जी। माँ की कृपा और गुरु दत्तात्रेय महाराज की कृपा है जी कि मैं यहाँ हर पूर्णिमा हर अमावस जी 50 लड़की और 50 लड़के का भोजन होता है, कन्या पूजन होता है जी। वो चल रहा है। और दूसरा यहाँ जो परिक्रमावासी आते हैं जी उसको दोपहर में 7 प्रकार के भोजन मिलते हैं। जी। शाम को भोजन देता हूँ, दोपहर में और सुबह में चाय नाश्ता, दोपहर में 2-2:30 बजे चाय देता हूँ। जो भी सेवा चल रही है बिना दान पेटी बिना ट्रस्ट गुप्त दान में चल रहा है जी। गूगल प्ले पे चल रहा है। और माँ की वो इतनी कृपा है कि मैं आज इतना लोगों जो भी आ रहे हैं मेरे वहाँ 100-150 लोग आ रहे हैं जी। उसकी सेवा जो कर रहा हूँ जी। मैं आज तक कहीं गया नहीं पैसे के लिए जी। कोई व्यवस्था के लिए, वो अपने आप कर रही है माँ जी। मैं एक निमित्त हूँ। यहाँ से 12 किलोमीटर से राशन आता है जी। 6 किलोमीटर से सब्जी लाता है। जी। जो भी हो रहा है वो माँ और गुरु कृपा से चल रहा है जी। मैं तो एक निमित्त करके बैठ के यहाँ सेवा कर रहा हूँ जी। यहाँ का महंत भी मैं हूँ, पुजारी भी मैं हूँ, ट्रस्टी भी मैं हूँ जी। सफाईदार भी मैं ही हूँ। जी। मैं अकेला ही चला रहा हूँ। माँ मुझे इतनी शक्ति दे रही है कि 100-150 आदमी आते हैं जी। तो भी बस मेरे वहाँ एक आनंद प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं और मैया का ही मैं खूब उपकार मानता हूँ। जी। नर्मदे हर। नर्मदे गुरुदेव दत्त। नमो नमः नमो नमः। नर्मदे हर। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि श्रद्धा की एक जीती जागती मिसाल कि उनको परिक्रमावासियों में ही अपने भगवान नज़र आ रहे हैं। तो जो श्रद्धा है वो आधार है कि अगर श्रद्धा है तो अगर वो एक पत्थर में भी श्रद्धा है तो वो हमारा कल्याण कर देती है, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी हमें पतन से नहीं बचा सकते हैं। जैसे कि धन्य भक्त की कथा आती है तो उनको पत्थरों में भी भगवान मिल गए, और दुर्योधन को भगवान कृष्ण भी समझा नहीं पाए कि ये तुम्हारा कल्याण का रास्ता है, ये तुम्हारे पतन का रास्ता है, तो क्योंकि उनकी श्रद्धा श्री कृष्ण में नहीं थी। तो हमें ये लगता है कि जितना भाव यहाँ के लोगों में पाया जाता है उसके हिसाब से कि 3 साल की जो शास्त्रों में यात्रा बताई गई है कि 3 साल 3 महीने 13 दिन की, वो भी ऐसे स्थानों में जहाँ इतना भाव है, बड़े बड़े तीर्थ हैं, एक दो दिन रुका जाए यहाँ पे, यहाँ की महिमा जानी जाए, तो वो भी जो समय सीमा है वो भी कम जान पड़ती है। तो
ऐसा है कि इनका जो हमने इनकी जो मान्यता है, जो उसकी तीर्थों की महिमा है, उसको जानना है, तो इसके लिए फिर समय तो देना ही पड़ता है। तो जितना समय देंगे आप, जितना लगन के साथ इस यात्रा को करेंगे, उतना ही आपका आत्म कल्याण होगा। नर्मदे हर। तो श्रद्धा की चरम सीमा के हमने देखा कि लोग बहुत नर्मदा परिक्रमा करते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं। तो देखिए मैया की शक्ति होनी चाहिए, मैया की कृपा होनी चाहिए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज हम मिल रहे हैं कि ऐसे मैया जी के भक्त हैं जो दंडवत होकर मैया जी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनके जो उनके साथी हैं, उनसे हम थोड़ी बात करेंगे। हाँ जी प्रभु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छजीलाल गुप्ता है। अच्छा और मैं प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाला हूँ। जी और मैंने ओंकार जी से परिक्रमा उठाई 1.5 साल हो गया। जी। और ये बाबा जी हमको मौनी बाबा आश्रम खलघाट में इनसे मुलाकात हुई। और फिर हमने चतुर्बास गुजरात में किए और अभी बाबा जी के साथ चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब इनको प्रेरणा क्या ये संकल्प है, मनोती है, कैसे कर रहे हैं? नहीं, इनका कोई मनोती नहीं है सर। इनको तो कितना 5वीं 6वीं परिक्रमा इनकी चल रही है। अच्छा अच्छा। कई बार परिक्रमा किए हैं। अब माता जी के प्रेम से दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। कोई मनोती नहीं है, एकदम प्रेम की परिक्रमा है। अच्छा, कहाँ से उठाई परिक्रमा और कब तक ये पूर्ण हो जाएगी? ये परिक्रमा उठाए हैं सांडिया घाट होशंगाबाद से। अच्छा। और अभी इनका 2 साल 2 महीना हुआ है जी। और लगभग इतना और ही लगेगा। अच्छा, तब इनकी परिक्रमा पूरी होगी। प्रभु जी एक दिन में कितनी किलोमीटर चलते हैं ये? एक दिन में लगभग 2 या 2.5। 2 या 2.5। तो आप सदा इनके साथ ही रहते हो? हाँ, इनके साथ ही रहता हूँ। इनके साथ बीच में मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। और अभी कम से कम 20-25 दिन हुआ साथ में आया हूँ। जी जी जी। ये तो मैया कृपा है कि किसको कहाँ जोड़ना, कहाँ मिलाना, कहाँ भी छोड़ना है, सब मैया कृपा बनी रहती है। ठीक जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। अच्छा गगनवाड़ी वाले भगत जी। अच्छा, कहाँ से उठाई परिक्रमा? सांडिया घाट से उठाई। अच्छा अच्छा। होशंगाबाद के लिए। ठीक है प्रभु जी, आपको ये प्रेरणा कैसे हुई, कैसे संकल्प उठा के दंडवत परिक्रमा करनी? ऑटोमेटिक भैया करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। कैसी चल रही है यात्रा आपकी? बढ़िया चल रही है। ठीक है, आपका वीडियो बनना पड़ा, करिए आप। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं।
हाँ जी, नर्मदे हर। नर्मदे। यहाँ पे एक करनाली तीर्थ क्षेत्र है। ये माता जी के 3 स्थान में ज़्यादा महत्व देते हैं, ओंकारेश्वर, भृगु क्षेत्र तथा रेवरी संगम। जी। ये 3 स्थान में नर्मदा जी परिक्रमा का बहुत महत्व बताया है। ये यहाँ पे 3 त्रिवेणी संगम है, नर्मदा नदी, जी। दूसरी नदी ओरसंग नदी और तीसरी गुप्त सरस्वती। इसके ऊपर एक दक्षिण प्रयाग नामक तीर्थ है और यहाँ पे कुबेर भंडारी का ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पे रावण के बड़े भाई कुबेर जी ने यहाँ पे तपस्या की थी और तपस्या करते करते बहुत साल बीते। अश्विन महीने के अमास के दिन, जिसको हम दीपावली बोलते हैं, उस दिन भगवान शिव जी कुबेर जी को प्रसन्न हुए और उनको वरदान मांगा था संपत्ति का। उनको संपत्ति का वरदान ऐसा दिया कि भगवान कुबेर जी को स्वर्ग का अध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष। इसलिए हम हर दीपावली को कुबेर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यहाँ से उनको 2 वरदान मिले, संपत्ति और संतति के लिए। यहाँ पे 2 मंदिर है, कुबेरेश्वर शिवलिंग में और एक योनि आकार का मंदिर है वो संतति के लिए। बराबर साथ में गाँव में चंद्र भगवान ने तपस्या की थी, सोमनाथ भगवान है। अनेक मर्द कर्ण राजा का अंतिम संस्कार कृष्ण द्वारा किया था, इसलिए गांव का नाम कर्णावती नगरी है। बराबर। तो ये तीर्थ क्षेत्र में हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वाले को आने के लिए संपूर्ण सुविधा